बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं, आप देख पा रहे हैं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और धनतेरस के दिन यानी 2 नवंबर को मतगणना होनी है। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। उधर तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में अपनी अपनी जीत को लेकर दावे भी शुरू हो गए हैं। बहरहाल किसके ऊपर वोटों की वर्षा होगी यह तो 2 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की सियासी फिजा एकदम से गर्मा गई है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो उपचुनाव की तैयारी है, जाहिर सी बात है जब तारीखों का ऐलान हो गया है तो माहौल गर्मा गया है। बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मुकाबले के लिए अब से ताल ठोकने लगे हैं। सुनिए। पार्टी तो सदैव ही तैयारी करती रहती है। चिंता वो करें जिनके नेता बिस्तर पर बैठ के ट्वीट करते हैं। हमारे नेता तो फील्ड में घूम रहे हैं, कल भी थे, परसों भी थे। उन लोगों को चिंता होगी। तीनों विधानसभा और लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 4 जगह चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री का जनदर्शन पूरे मध्य प्रदेश में नहीं चलता था, केवल इन 4 जगह। और घोषणाएं करके आ गए, हजारों घोषणाएं वहाँ पे, मकान देंगे, पट्टा देंगे, फला देंगे। लेकिन जनता परेशान है, किसान परेशान है। पहले उनके ऋण माफी रोकी इनने, उनके बिजली के बिल 4 गुना आ गए और खाद नहीं मिल रही है किसानों को, महंगी उसमें ब्लैक में मिल रही है। बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, महंगाई 7वें आसमान पे है। 111 रुपये पेट्रोल हो गया है, डीजल 100 रुपये से ऊपर है, रसोई गैस 900 रुपये। और आइए सुनते हैं क्या कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने और क्या कहा है पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने। भारतीय जनता पार्टी गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है। उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी। ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे, कोई भी सीट नहीं बचेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने संगठन की ताकत के बल पर, हमारी सरकार के द्वारा गरीब कल्याण कुछ काम किए उनके बल पर मैदान में है और प्रत्येक बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे। हमारा संगठन तो ऑलरेडी पिछले 5 महीने से काम कर रहा है और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो भी संगठन को लेकर जो मजबूती लानी थी उस काम में हम ऑलरेडी लगे हुए हैं। और अब जो भी उम्मीदवार का पार्टी तय करेगी वो हमारे उम्मीदवार होंगे चारों जगह। जो जिसको टिकट पार्टी देगी वो उम्मीदवार होगा। हम सब लोग मिलकर उसको जिताएंगे। हम लोग भी करें अपने काम। फर्जी मामा तो रोज घोषणाएं कर रहे हैं। तो आइए क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। ये सवाल आपको दिखा देते हैं। हमारे सवाल हैं, एमपी में उपचुनाव का शंखनाद, फिर सियासत होगी आबाद। 1 लोकसभा 3 विधानसभा, कौन किस पर पड़ेगा भारी? 15 साल बनाम 15 महीने, किसका भरोसा रहेगा बरकरार? एमपी में सत्ता का सेमीफाइनल, कांग्रेस और बीजेपी में महादंगल, क्योंकि लोगों की नब्ज पता चलेगी ऐसा माना जा रहा है इस चुनाव से, उपचुनाव से। और इन चुनावों को लेकर के बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है और क्या है रणनीति, इस पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शैलेंद्र पटेल जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी विधायक। यशपाल जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले यशपाल जी आपके पास आता हूं। आखिरकार उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सर क्या लगता है किस तरफ जाएगी इस बार जनता की जो वोटों की बयार है? क्योंकि देखा हमने कि बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी सत्ता से थोड़ा दूर रह गई, फिर उसके बाद जो समीकरण बने, सरकार बनी और उपचुनावों में बीजेपी को फिर वापस ऐसा लगा कि सत्ता के लायक जो सीटें थी वो हमने देखा कि मिली हैं। अब इस बार जनता आपके साथ रहेगी नहीं रहेगी, क्या कहते हैं? एक बार फिर हम चलेंगे यशपाल जी के पास, लेकिन इस बीच शैलेंद्र जी के पास आता हूं। शैलेंद्र जी, कांग्रेस को कितनी उम्मीद है कि दमोह फॉर्मूला दोहरा पाएंगे आप? दमोह का चुनाव सबसे आखिरी चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव के रूप में हुआ था और जिसमें कांग्रेस विजयी हुई थी। मेरी सीधी सी बात है कि लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में सत्ता हथियाने के बाद हो गया, लूटने के बाद में हो गया। आज जो बातें वो कहकर उपचुनाव वो जीते थे, आज वो ज़मीन पर हकीकत दूर है। बेरोज़गारी, किसानों की ऋण माफ़ी की बात करें,
या बढ़ते हुए अत्याचार की बात करें, महिला उत्पीड़न की बात करें तो बड़ी लंबी बातें हो जाएंगी। सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश का जो आम नागरिक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश नहीं है। मामा को, जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं, जनदर्शन लेकर विधानसभा और उपचुनाव वाली जगह पर गए, घोषणाएं करके आए और आज मध्य प्रदेश की जनता 14 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी इस आदत को अच्छे से समझ गए हैं, उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। आज कहीं न कहीं आम नागरिक ये चाहते हैं कि सरकार अच्छे से चले और नहीं चल रही है तो जब भी ये चुनाव आए उन चुनाव के माध्यम से उनकी आंखें खोली जाए, उनको काम पर लौटने के लिए हिदायत दी जाए। आज मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो हालत है कोविड के बाद में, आज जिस तरीके से आम आदमी परेशान है, कांग्रेस के तरफ तेजी से बढ़ रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस की तीनों विधानसभाओं सीटों पे चुनाव जीतेंगे और खंडवा लोकसभा में भी निश्चित रूप से विजयश्री हमको कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। ठीक है यशपाल जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि इस बार जनता आपका साथ देगी? क्योंकि पिछले कुछ 2 साल के अंदर हमने देखा है जनता आपसे छिटकी, फिर सरकार आपने बनाई और फिर आपके साथ आती दिखाई दी है, ये बरकरार रहेगा? अभिलाष जी, निश्चित रूप से कांग्रेस को जो जनादेश प्राप्त हुआ था और कांग्रेस की नीतियां अगर ठीक होती, कांग्रेस के दल में अगर अनुशासन होता अभिलाष जी, और कांग्रेस को लेकर के मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से अगर 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार के समय में कामकाज का संपादन हो रहा होता तो कांग्रेस विभक्त थोड़ी होती क्या। देखिए, निराशा का भाव तो कांग्रेस में स्वयं में था, तभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सहित 6 उनके मंत्री और मंत्रिमंडल के साथ साथ वरिष्ठ विधायकों ने इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ का दामन थाम लिया। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में, इसलिए कह रहा हूं मजबूरी में, क्या है, हम मध्यावधि की तरफ नहीं ले जाना चाहते, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और हमने जिस प्रकार से अब पुनः शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार चलाने का जो दायित्व हमको प्राप्त हो, हमको बखूबी निभा रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस में तो घुटन है, कांग्रेस में तो टूटन है, कांग्रेस में तो फूट है, कांग्रेस में तो लूट है। और तभी तो कमलनाथ जी की सरकार के समय अभिलाष जी, वो उनका जो था संचालन करने का बड़ा अहम आ गया था। और अब वहम हो रहा है, वहम, इस बात का वहम हो रहा है कि हम तो इन 15 महीनों में या कोविड के कारण से अब सरकार बना लेंगे। ये अहम और के बीच में और वहम के बीच में कांग्रेस उलझी हुई है। और कांग्रेस के पास नेता कौन है, कांग्रेस के पास नेतृत्व कौन है? दिग्विजय सिंह जी की कितने लोग बात मानते हैं? जहां जहां पड़े संतन के पैर तहां तहां बंटा ढार। और बंटा ढार को अगर साथ मिल जाकर के काम करना ही था और होता है तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे ऊर्जावान नेता को कांग्रेस छोड़ना पड़ी। और निराशा का भाव था, अभी तो कमलनाथ जी काम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई किसानों की समस्या का समाधान करो, नहीं तो मुझे सड़क पर आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आ जाओ सड़क पर। वो सड़क पर आ गए, कांग्रेस, अभिलाष जी, पूरी कांग्रेस सड़क पर आ गई। हमको हमारे कामों पर विश्वास है अभिलाष जी। और कोविड में भले कांग्रेस और कांग्रेस के लोग कितनी आलोचना कर रहे, ये तो हम थे तो कोविड को लेकर के इतनी व्यवस्था सुसज्जित कर दी, सुव्यवस्थित कर दी, फिर चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे रेमडेसिविर का मामला हो, चाहे अस्पतालों में मरीजों को सुविधा दें। देखिए, विश्वव्यापी यह बीमारी थी। मौतें यदि मध्य प्रदेश में हुई तो हिंदुस्तान में भी हुई है, और हिंदुस्तान में हुई तो अमेरिका में भी हुई है। कौन सा देश, कौन सा राष्ट्र इससे अछूता रहा? लेकिन जो हमने संघर्ष किया, जो हमने जनता की सेवा करी, ये कांग्रेस अहम में थी और अब वहम में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित से सफलताएं प्राप्त होगी। ठीक है माफ कीजिएगा शैलेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता नहीं कि इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत बड़े चुनौतीपूर्ण हालात हैं? क्योंकि इस वक्त अगर आप लोगों ने साबित कर लिया खुद को, तो अब इसके बाद सीधे चुनाव होने हैं, कोई उपचुनाव बीच में होना नहीं दिखता फिलहाल, भगवान ना करे हो भी। लेकिन अगर इस बार फेल होते हैं तो फिर मनोबल कैसा रहेगा? फिर उपचुनाव के बाद मुख्य चुनाव में जाएंगे, तब क्या स्थिति रहेगी? तो कितना क्रूशल हो जाता है आपके लिए सर ये चुनाव? अभिलाष जी, हर चुनाव चुनौती के रूप में कांग्रेस पार्टी लेती है और ये चुनाव भी एक चुनौती है, क्योंकि 3 सीटों में से 2 सीटें हमारे पास थी, निधन के बाद खाली हुई, एक भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लोकसभा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास में थी। तो कुल मिलाकर कहें तो विधानसभा लोकसभा को मिला लें तो 2 कांग्रेस के पास थी और 2 भारतीय जनता पार्टी की बात है। और उसी चुनौती को हमने पहले भी स्वीकारा और दमोह में चुनाव जीता, और आज इस चुनौती को हम फिर स्वीकार रहे हैं, क्योंकि दमोह चुनाव जो लगातार उस समय के परिदृश्य में जब खरीद फरोख्त की सरकार बनी थी,
और यशपाल जी कह रहे थे कि इसलिए बनी उसलिए बनी, ये आम जनता जानती है कि वो सरकार क्यों बनी गई थी, किस तरीके से उन्होंने डाका डाला था। उस पर मैं डिबेट करूंगा तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। और उसी का जिस तरीके से सरकार बनाई गई थी उसी तरीके से वो उपचुनाव लड़े गए थे, जब प्रदेश में लगभग 28 जगह उपचुनाव हुए थे। लेकिन जब दमोह का चुनाव हुआ, जनता ने देखा कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया रोड पे आने की बात करते थे, और जब उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ना रोड पे दिखे ना कहीं और काम करते हुए दिखे। अगर वो इतने हितैषी थे, रोड पे आते तो निश्चित रूप से किसानों की ऋण माफी कराते, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 1 रुपए की नहीं कराई। वो सारे के सारे मुद्दे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उस समय उठाए थे, उस पर वो शिवराज सिंह जी के साथ बात करके उनको अमल में लेकर आते तो निश्चित रूप से ये लगता कि उनकी बातें ठीक थी। खैर वो बातें नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शिवराज सिंह जी के भरोसे वो चुनाव लड़ने जा रही है। उनके घर में ही आज बड़ा बिखराव है। कभी सुनते हैं कि अब वो जाने वाले हैं, और वो कांग्रेस के बारे में क्या बात कर रहे हैं। उपचुनाव तक शायद से उनको फिर एक मौका मिल गया है कि जब तक उपचुनाव तो करवा लो आप भैया। कांग्रेस का जो वहाँ का संगठन है, जिस तरीके से दमोह में वहाँ के कार्यकर्ताओं को कमलनाथ जी ने एक टीम बना के काम किया, उसमें काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। वो बूथ स्तर पर सारे लोग शैलेंद्र जी, लेकिन शैलेंद्र जी, यशपाल जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस में टूटन है, तरह की बातें, अहम और वहम है। पहले अहम था, अब वहम है। और मैं सीधे शब्दों में कहूं, जो पूछना चाहता हूं वो ये कि जो गलती दमोह में बीजेपी ने की थी, क्या आपको लगता है कि वो टूटन या वो भीतरघात, चाहे वो खंडवा की बात करें या दूसरी सीटों पर, नहीं होगा? क्योंकि अभी थोड़ी सी सुगबुगाहट ही हुई थी तो हमने देखा था कि किस तरह से खेमेबाजी में बट रही नजर आ रही थी कांग्रेस, और कई छत्रपताल ठोक रहे थे टिकट के लिए। क्या आपको लगता है कि ये दिक्कतें, ये चुनौतियां नहीं होंगी आपके साथ? अभिलाष जी, ताल ठोकना बात अलग है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, तो ताल क्या ठोकेंगे। बहुत सी जगह अभी तक ये ठीक नहीं है कि वहाँ कौन चुनाव लड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी में आज ये स्थिति है, जो जनता का मनोबल है, अब सबको टिकट मांगने का हक है। एक एक सीट पे 2-2, 3-3 उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं, विपक्ष में रहने के बाद में, तमाम परिस्थितियों के बाद में। तो इसका ये मतलब है कि जहाँ कांग्रेस पार्टी में एक नया जोश है और उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी आज जमीन पे काम नहीं कर पा रही है और जनता उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोग टिकट की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन एक बात है, कांग्रेस पार्टी में जब टिकट डिक्लेयर हो जाएगा तो एक ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, और संगठन लगातार काम कर रहा है। दमोह में भी संगठन ने काम किया, और लोकल जो वहां की बॉडी थी, जिला स्तर के जो लोग थे, विधानसभा स्तर की जो टीम बनी थी, उन्होंने मेहनत से काम किया। और चाहे उनके खिलाफ, लेकिन बीजेपी किस तरीके से, लेकिन बीजेपी तो आपकी जीत आई थी, किस सर, तरीके इसे से बीजेपी तो आपकी जीत कम और अपने प्रबंधन की हार ज्यादा मानती है। वो तो इस जीत का क्रेडिट भी आपको नहीं देते हैं। सही कह रहा हूं मैं यशपाल जी? क्योंकि आपको लगता है ना कि कुछ गलतियां संगठन के स्तर पर हो गई और इसीलिए शायद कांग्रेस जीत गई। आपको लगता है कि नहीं, कांग्रेस की जीत के लायक थी, कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के काबिल था, इसलिए जीते, और हमारा कैंडिडेट जीत के लायक नहीं था? मुझसे पूछा अभिलाष जी? जी, दमोह के बारे में पूछ रहा हूं सर मैं। अभिलाष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना और चुनाव हारना, इन दोनों के मध्य में जीते हुए कैंडिडेट के बाद भी समीक्षा करती है। ऐसा नहीं है कौन से बूथ पर हम कमजोर हुए हैं उस तक की अद्यतन स्थिति लगातार 5 वर्षों तक अभिलाष जी हम लोग करते हैं कि पोलिंग बूथ पर हम चर्चा करते हैं। इसीलिए तो हमने नारा दिया है कि पोलिंग से कांग्रेस को मुक्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमर खिलाएंगे। और देखिए, अगर कोई गलतियां कमियां रह गई थी दमोह में तो कांग्रेस फिर भ्रम में रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि हमारा जब उपचुनाव बड़ी तादाद में हुआ था, 28-29 सीटों पर, तब 60-60, 70-70, 65-65 हजार वोटों से जीते थे। आपका कांग्रेस का चुनाव चिन्ह शैलेंद्र जी जब मंदसौर जिले के सुहासरा में था और हरदीप जी जब चुनाव लड़ते तो मात्र 350 वोट से जीते थे। और वही हरदीप सिंह जी मेरे मंदसौर जिले में सुहासरा सीट से कमल के फूल पर लड़ते हैं तो 32-35 हजार से जीतते हैं। इसी प्रकार से प्रभुराम जी चौधरी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, आपके दल के तरफ से क्या लीड थी, और जब हमारे दल से लड़े, कमल के फूल से लड़े, क्या लीड आ गई है। देखिए, खरीद फरोख्त का जो आप जो बार बार राज अलग थे ना, जनता ने इसको खारिज किया। दमोह में हम क्यों हार गए, इसकी समीक्षा अभिलाष जी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। ठीक है। और अगर दमोह पैटर्न को लेकर के अगर कांग्रेस बैठेगी तो कांग्रेस फिर भ्रम में रहेगी, क्योंकि तब तक हमने बहुत ज्यादा बड़ी तैयारियां कर ली है अभिलाष जी। बिल्कुल, चाहे वो खंडवा का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो जोबट का हो, चाहे हमारे अन्य विधानसभा क्षेत्रों का, हमने कर ली तैयारी, लगातार हम लोग कर रहे हैं।
आप बहुत पीछे हैं शैलेंद्र जी, आपकी पार्टी, क्योंकि आपका तय नहीं हो पाता, क्योंकि संगठन देखिए, पीसीसी अध्यक्ष भी कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी को नहीं अखर रहा होगा क्या? ज्योतिरादित्य तो है नहीं। ठीक है। सुरेंद्र जी, बड़ा गंभीर आरोप है कि या तो पहले बहुत सारे क्षत्रप होते थे और अब यह हालत हो गई है कि एक ही शख्स के पास सारे जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो लेकर के बैठे हुए हैं, और फिर आप ये भी कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, और जाहिर सी बात है कि दो महत्वपूर्ण पद, सबसे बड़े पद जो दो हैं वो अगर एक ही शख्स के पास रह जाएंगे विपक्ष के नेता के, तो फिर तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे ही और असंतोष भी होगा, और ये असंतोष चुनाव में भारी नहीं पड़ेगा, इस बात की क्या गारंटी है शैलेंद्र जी? मिश्रा जी, मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का तो पेट हर बात में दुखना है। चाहे हमारे बहुत सारे छत्रप हो तो उनको तकलीफ होनी है, एक छत्रप हो तो उनको तकलीफ होनी। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास करते हुए वो पीसीसी का भी अध्यक्ष का पद भी निर्वहन कर रहे हैं, साथ में सीएलपी लीडर का भी निर्वहन कर रहे हैं। वो पूरी कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में उनका नेतृत्व स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये तो आने वाला चुनाव बताएगा यशपाल जी। भ्रम की आप जो बात कर रहे हैं ये आपके ऊपर भी लागू हो सकता है, क्योंकि कहना आसान है कि आप भ्रम में हैं, पहले अहम में थे, ये आपका भी भ्रम हो सकता है। ये आप क्यों कह सकते हैं? कोई आप भविष्यवक्ता नहीं है क्या? आपने चुनाव को एक फिक्स कर दिया जो आप इस तरीके से बात करते हैं? चुनाव जब होता है तो वो उस समय की परिस्थिति, अभी भी 20 दिन की परिस्थिति है, चुनाव की वोटिंग 30 अक्टूबर को होने वाली है। जब तक क्या परिस्थितियां बनेगी क्या आप अभी से कह सकते हैं? रही संगठनात्मक बातें, ये बातें आज कांग्रेस पार्टी ने लगातार पिछले 4 महीने से 5 महीने से, जब से ये सीटें खाली हुई थी उसी दिन से ये निश्चय किया था कि इन सीटों को हमें जीतना है, और वहाँ का जो कार्यकर्ता है और उस जिले का कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगा हुआ है, और आने वाले समय में जब रिजल्ट आएंगे तो शायद आपका वहम टूटेगा, और जो आज आपको अहम हो रहा है वो शायद जो आज आपको घमंड हो रहा है वो आपको घमंड चूर-चूर होगा। मैं ये बात दावे से कहता हूं। शैलेंद्र जी, मुद्दे क्या लेकर जाने वाले हैं, और क्या मैं जानना चाहूंगा कि उपचुनाव है तो क्षेत्रीय के हिसाब से क्षेत्रीय मुद्दे होंगे या ओवरऑल 2-4 आपके कोई आप तय कर रखा है पार्टी ने कि 2 या 3, 4, 10 मुद्दे हैं हमारे और ये सभी जगह इनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? सीधी सी बात है बिलास जी, क्षेत्रीय मुद्दे तो हर चुनाव में होते हैं क्योंकि उपचुनाव है, लेकिन आज प्रदेश की जो स्थिति है वो हर जिले की और हर विधानसभा की स्थिति है। ऐसा तो है नहीं कि रेगांव में बेरोजगारी नहीं है, या जोबट में बेरोजगारी नहीं है, या पृथ्वीपुर में बेरोजगारी नहीं है। यह किसानों का ऋण माफ जो कांग्रेस कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद एक भी किसान का 1 रुपए का ऋण माफ नहीं किया, वो तो खंडवा के अंदर भी नहीं किया। तो जो मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर कमोबेश आज वही स्थिति है। कोविड में जो स्थिति यहाँ हुई थी, लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, वो यशपाल जी कह रहे थे हमने बहुत बेहतर प्रबंधन किया जब कमलनाथ जी कोरोना कह रहे थे, जब शिवराज सिंह इसको डरोना कह रहे थे, और आज दूसरी तरह की बातें करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है जो मुद्दे हैं प्रदेश व्यापी वो तो हर विधानसभा में वही मुद्दे हैं। आज किसान हर जगह का परेशान हो, चाहे हम खंडवा से लेकर पृथ्वीपुर तक की बात कर लें, जो स्थितियां कमोबेश एक जैसी है। और उसके बाद जो स्थानीय बातें हैं आज उन सबको देखना है। खंडवा में नंद कुमार चौहान जी लगातार वहाँ पर सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और सांसद भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। आज वहाँ की स्थिति क्या है, ये सब चीज़ें लोकल स्तर के जो मुद्दे हैं उन पे भी काम किया जाएगा। और जो साथ में प्रदेश व्यापी बेरोजगारी की बात है, आज लगातार अपराध बढ़ रहा है, किसानों की फजीयत हो रही, इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है संगठनात्मक रूप से हर बूथ पे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा हुआ है। और जो आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध है प्रदेश के अंदर, उस विरोध को कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवाकर उस विरोध को के ऊपर ठप्पा लगवाएगा। ठीक है। यशपाल जी, कौन से मुद्दे होंगे बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, जिसे लेकर के इस उपचुनाव में जनता के बीच में आप जाएंगे? देखिए, लोकसभा की अगर मैं बात करूंगा खंडवा की, तो मोदी जी का सशक्त नेतृत्व और मोदी जी के कारण से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास ले लें या उज्ज्वला ले लें, या सारी जो व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिल रही है, किसान सम्मान निधि वो राज्य से भी जुड़ी है। देखिए, एक अकेला राज्य अभिलाष जी ऐसा है जिसने भारत की सरकार की तरफ से 6,000 रुपए प्रति वर्ष का, और मध्य प्रदेश की सरकार से भी 4,000 रुपए, इस प्रकार से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसान सम्मान निधि के माध्यम से मिल रही है। और जिस प्रकार से मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के कारण से कोरोना के इतना बड़ा संक्रमण पर हमने काबू पाया है। देखिए, कालकल्पित लोग हुए होंगे उसका हमको दुख है, लेकिन हजारों लाखों लोग ठीक भी हुए हैं। और इतनी बड़ी महामारी में जो विश्वव्यापी हमारे लिए चुनौती थी,
वैक्सीनेशन में हम अगर कहें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। देश भर में जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं, ये सारी चीजें लेकर के आएंगे लोकसभा को लेकर के। और जहां तक शैलेंद्र जी, आपकी दल को और आपको कम से कम बेरोजगारी का तो राग अलपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी ने बैठते ही कहा था कि युवाओं को तो जो बेरोजगारी दूर कैसे होगी, तो बताया था, सार्वजनिक कहा था कि ढोर चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, बैंड बजाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब तो बेरोजगारों को ढोर चलाने का प्रशिक्षण दे रहे थे, आपने कौन सी बेरोजगारी 15 महीने में दूर कर? और जहां तक किसान है, आपके कारण से किसान परेशान हो गया, ओवरड्यू हो गया बेचारा, कालातीत हो गया, उसको खाद बीज नहीं मिला, उसको ब्याज का लाभ नहीं मिला, उसको बीमे का लाभ नहीं मिला। ये आपके समय में तो शैलेंद्र जी, कमलनाथ जी ने बीमे के पैसे तक नहीं भरे, शिवराज जी ने बढ़ती बीमे की राशि भर करके किसानों को सुरक्षा प्रदान करी, तभी तो किसानों को बीमे की राशि मिल पाई। और स्थानीय मुद्दे देखिए अभिलाष जी, जो विकास हुए हैं माननीय हमारे नंदू भैया के नेतृत्व में, और उनका जो सपना और उनका जो संकल्प था, उसको बढ़ाने का काम भी हम ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं उसके लिए तो तत्पर रहती है, कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। यशपाल जी, लेकिन कहीं भीतरघात दमोह जैसा तो नहीं हो जाएगा? वहां पर अब किसको सीट देनी है, क्या है, इसको लेकर के स्थिति साफ है ना? क्योंकि दावेदार तो होते हैं, और जाहिर सी बात है, जब शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक एक सीट पर 4-4, 5-5 दावेदार हैं, और अगर आपकी बात माने तो आपको इस जीत स्पष्ट नजर आ रही है, तो जीतती हुई पार्टी से तो हर कोई टिकट चाहता है। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में वो ताकत है, वो अनुशासन है कि टिकट एक को मिलेगा तो बाकी जो 9 जन है वो पार्टी का काम करते हैं। जहां तक दमोह का सवाल है, दमोह में भीतरघात नहीं, जनता को कहीं ना कहीं विश्वास नहीं लगा होगा, कैंडिडेट के ऊपर भी हो सकता है, पार्टी के ऊपर भी हो सकता है। तो दमोह का चुनाव एक हम हार क्या गए, कांग्रेस के तो पर निकल गए। कांग्रेस उसी पैटर्न पर अगर चलना चाहती है तो रहे भ्रम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अभिलाष जी, मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस कहेगी ईवीएम में गड़बड़ कर दी, अधिकारी कर्मचारियों ने चुनाव जिता दिया। शैलेंद्र जी, ये आरोप लगना, दमोह तो अपवाद है, और अपवाद जो होते हैं वो रेगुलरली रिपीट नहीं होते, ये सिद्धांत कहता है। क्या इस सिद्धांत से इतर आप इस बार नया कोई अभूतपूर्व इतिहास रचने जा रहे हैं? देखिए, अपवाद वाली बात नहीं है। जब 2018 का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें मिली और सरकार बनाई, और उसके बाद उस सरकार को गिराया गया। उपचुनाव हुए, उपचुनाव की कंडीशन कुछ और थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, उनकी सीटें ज़्यादा आई। पहले कांग्रेस जीती, फिर बीजेपी ने उपचुनाव में ज़्यादा सीटें लेकर आए, फिर दमोह चुनाव हो गया। तो ये कोई अपवाद वाली बात नहीं है। उस समय की जो स्थितियां होती हैं, उस स्थितियों के हिसाब से चुनाव होते हैं, और उसके रिजल्ट उस तरीके से आते हैं। परिस्थितियां चुनाव जिताती हैं और हराती हैं, और आज जो मध्य प्रदेश की परिस्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं है, चाहे वो स्वीकारें या चाहे ना स्वीकारें। आज प्रदेश की स्थिति जनता उसका जवाब देगी, और इन परिस्थितियों के कारण और कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। ठीक है, तो जनता जवाब देगी, और देखना होगा इस बार मध्य प्रदेश के उपचुनाव बड़े दिलचस्प होंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों भले ही कहें कि हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आशंकाओं कुशंकाओं से वो त्रस्त हैं, क्योंकि जिस तरह से जनता ने 2 साल में अपना मन इधर उधर बदला है, उससे देख करके ये कहना मुश्किल है कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता किसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया।